नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा केसर भरा जहाज। एक कहानी। कश्मीर राज्य के मंत्री सारंगदेव बूढ़े हो गए थे। वह राजा से अपने स्थान पर अपने बेटे को मंत्री पद सौंपने के लिए सिफारिश करना चाहते थे। इससे पूर्व बेटा समझदार हो जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक जहाज में केसर भरकर दूसरे देश को भेज दिया। मंत्री के बेटे ने जिस जगह पर जहाज ठहराया वह ठगों की नगरी थी। ज्यों ही जहाज किनारे पर लगा, कुछ ठग बंदरगाह पर आकर उसे घेर कर खड़े हो गए और कुछ पूछने लगे, तुम किस देश के व्यापारी हो? युवक मंत्रिपुत्र ने बताया कि वह कश्मीर से केसर बेचने आया है। एक ठग कहने लगा, तुम घाटे में रहोगे, क्योंकि हमारे देश में तो पहले से ही केसर भरा पड़ा है। यहाँ पर कोई भी केसर खरीदने को तैयार नहीं। यह तो यहाँ कौड़ियों के भाव बिकता है। तुम इतना लंबा रास्ता तय करके आए हो, इसलिए तुम पर दया आ रही है। खाली हाथ अपने देश वापस जाओगे तो तुम्हारा उपहास होगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा यह सारा केसर खरीदने को तैयार हूँ, परंतु इसकी कीमत केवल 100 मोहरे ही दूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? मंत्री का पुत्र अपने माल का इतना कम मूल्य सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, इतनी दूर से माल बेचने आया हूँ, इसलिए बेच कर ही जाऊंगा, परंतु इसका मूल्य तुम नहीं, मैं ही तय करूंगा। मुझे सोचने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। मेरे आदमी जहाज पर ही रहेंगे। मैं नगर में घूमने जा रहा हूँ। नगर में जाने पर उसे एक मोची मिला। उसने मोची को अपने पैर का जूता दिखाया और बोला, यह जूता पैरों को काटता है। अगर इसे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। मोची ने जूता ठीक कर दिया तो युवक ने 5 सोने की मोहरें दी। मोची बोला, आपने मुझे प्रसन्न करने की बात की थी। युवक बोला, यह 2 मोहरों का भी काम नहीं है। मैं तुम्हें 5 मोहरें दे रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? मोची ने कहा, वाह, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं 2 की जगह 5 मोहरें देने पर ही प्रसन्न हो जाऊंगा? प्रसन्न होना या न होना मेरी इच्छा है। मैं जानता हूँ कि आप केसर के व्यापारी हैं और जहाज लेकर आए हैं। मैं चाहूँ तो तुमसे जहाज भी मांग सकता हूँ। उस पर भी मैं प्रसन्न हूँ या नहीं कह नहीं सकता। मंत्री का बेटा समझ गया कि मोची भी ठग है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मोची मान गया। फिर युवक नगर में घूमने के लिए आगे चला गया। उसे एक काना व्यक्ति मिला। उसने युवक को देखते ही गले लगा लिया। बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे पिता का परम मित्र हूँ। तुम्हारी शक्ल हूबहू अपने पिता से मिलती है। युवक को हक्का बक्का देख उसने कहा, कुछ वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता व्यापार के सिलसिले में इस नगर में आए थे। वह मेरी आँख मांगकर ले गए थे। वादा करके गए थे कि अपने नगर में जाकर अपनी आँख ठीक करवा लेंगे और मेरी आँख मुझे वापस कर देंगे। तुम मेरी आँख वापस कर दो या उसकी कीमत जो मैं मांगूँ दे दो। युवक एक बार तो घबरा गया और सोचने लगा कि किस प्रकार के ठगों से पाला पड़ा है। दूसरे ही पल वह बोला, ठीक है, मैं अपने पिता का वचन पूरा करूँगा। तुम्हें एक आँख वापस दूँगा, यह उसकी कीमत दे दूँगा, लेकिन मुझे 1 सप्ताह की मोहलत चाहिए।
काना व्यक्ति मान गया। घूमते घूमते मंत्री के बेटे को अपने नगर का एक जाना पहचाना व्यक्ति मिल गया। वह कई वर्षों पूर्व राजा के महल में मसाले रोशन करने का कार्य करता था। उसने मंत्री के बेटे को पहचान लिया और उस पर आई विपत्ति को जानकर उसकी सहायता करने का निर्णय किया। मसालची ने बताया कि इस नगर का राजा भी ठग है, परंतु उसमें एक विशेषता है कि वह रात को ठगों से ठगी की कारनामे सुनकर अपनी राय देता है और दिन में न्याय भी करता है। मसालची ने कहा, मैं आज रात को मसाले रोशन करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा भेष अपने जैसा बना दूंगा, साथ में अपने बेटे को भेज दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। रात में वह ठग राजा के दरबार में आएंगे और अपनी ठगी के किस्से सुनाएंगे। राजा उन पर अपनी राय देगा। तुम सारी बात ध्यान से सुन लेना। इसी प्रकार हुआ। सबसे पहले दरबार में बंदरगाह पर रहने वाला ठग पेश किया गया। उसने उत्साहपूर्वक बताया, मैंने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। दूसरे देश से कम उम्र वाला व्यापारी आया है। उसे भी व्यापार का कोई विशेष अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने उसका केसर का जहाज केवल 100 मोहरों में खरीदने की बात कर ली है। उसने खुद कीमत तय करने की बात कही है, परंतु वह मुझसे बचेगा नहीं। राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो। तुमने सोच समझकर सौदा तय नहीं किया। अगर वह व्यापारी अपने जहाज की कीमत परियों के देश के 100 फूल मांग ले तो तुम कहाँ से लाकर दोगे? ठग बोला, वह इतनी दूरदृष्टि वाला नहीं है। जरूर मैं उसका जहाज 100 मोहरों में खरीद लूँगा। एक बार तो ब्यारे न्यारे हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा ठग मोची आया। उसने कहा, इसके हाथ से तो वह व्यापारी बच सकता है, परंतु मेरे शिकंजे से नहीं। उसने मुझे प्रसन्न करने की बात कही थी। मैंने कहा कि मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं किस प्रकार प्रसन्न होऊंगा। उसने मोहलत मांगी है, परंतु मैं तो उसका केसर वाला जहाज लेकर ही प्रसन्न होऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी चाल भी गलत हो सकती है। मेरे घर राजकुमार ने जन्म लिया है। अगर तुम्हें राज दरबार में यह खबर सुनाई जाए और पूछे कि खुश हुए कि नहीं, तो तुम किस प्रकार इनकार करोगे? उसकी बात पूरी हो जाएगी। महाराज, वह परदेसी है, उसे कौन यह खबर देगा? आप देखना, मैं केसर वाला जहाज लेकर रहूँगा। मोची बोला। अब काने व्यक्ति की बारी आई। उसने कहा, मैंने उसकी आँख या उसकी मनचाही कीमत मांगी है। आँख वह वापस कर नहीं सकेगा और कीमत के रूप में मैं उसका जहाज ले लूँगा। राजा ने कहा, तुमने भी सोच समझकर सौदा नहीं किया। अगर वह युवक थोड़ा सा भी चालाक हुआ तो किसी बूचड़खाने से भेड़ बकरियों की 10-15 आँखें ले आएगा। दरबार में तुमसे कहेगा कि मेरे पिताजी तो 10-15 लोगों की आँखें ले गए थे। वह आँखें उन्होंने वापस करने के लिए भेजी हैं। आप अपनी दूसरी आँख दे दो, मैं नाप कर वापस कर दूंगा। तो तुम क्या करोगे? महाराज, यह बात उस छोरे के दिमाग में कैसे आएगी? जरूरी मैं उसका कीमती जहाज ले लूँगा। काना बोला। अगले दिन दरबार लगा। युवक को कटघरे में खड़ा किया गया। पहले बंदरगाह वाला ठग आया। उसने कहा, मैंने इसे जहाज खरीदने की बात की है, इसको कहें कि यह कीमत बताए। युवक ने कहा, महाराज, मुझे
अपने जहाज की कीमत परिदेश के 100 फूल चाहिए, वरना मैं जहाज नहीं बेचूंगा। ठग ने कीमत देने में असमर्थता प्रकट की। उसके बाद मोची आया और कहने लगा, महाराज, यह मेरा ऋणी है। इसने जूता ठीक करवाने के बदले मुझे प्रसन्न करने की बात कही थी। युवक बोला, सुनो मित्र, राजा के घर राजकुमार ने जन्म लिया है। यह खुशखबरी सुनकर तुम प्रसन्न हुए या नहीं? हाँ महाराज, मैं प्रसन्न हुआ, मेरा ऋण उतर गया। अंत में काना व्यक्ति आया और बोला, महाराज, इसके पिता ने मेरी एक आँख ले ली थी, या तो यह मेरी आँख वापस करे या उसकी कीमत दे दे। युवक बोला, महाराज, आँख वापस करने को तैयार हूँ। मेरे पिताजी 10-15 आँख ले आए थे, ये सारी वापस लेकर आया हूँ। इस व्यक्ति को कहे कि वह अपनी दूसरी आँख निकाल कर दे, ताकि मैं नाप कर इसकी आँख वापस कर सकूं। काना व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, जाने दे हजूर, मुझे आँख नहीं चाहिए, मैं एक से ही काम चला लूँगा। राजा ने मंत्री के बेटे को रिहा कर दिया और अपने नगर में उसके केसर की उचित कीमत दिलवाई। मंत्री का पुत्र ठगों की नगरी से निकलकर अपने नगर को वापस चला गया। मंत्री ने अपने बुद्धिमान बेटे की सिफारिश राजा से कर के मंत्री पद दिलवा दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।